नमस्कार। न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत और आज मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आई हूं। आपको बता दें कि लगातार अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि जो सपा पार्टी है, काफी सारे उनके नेता हैं जिन पर कई सारे आरोप लगे हैं और इसी फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है। वो नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल का, जो कि सपा के नेता हैं। और ये मऊ से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके अनुसार आपको बता दें कि ये जो सपा नेता हैं, इन पर रेप का आरोप है और रेप का आरोप में ही अब इन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामला दर्ज कर लिया है। और मामला दर्ज होने के बाद से ये आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जो टीम्स है वो बनाई गई है और इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। बता दें कि इन पर यह आरोप है कि एक युवती को इन्होंने नशीला पदार्थ पिलाकर, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उस युवती से 4 लाख रुपए भी लिए। इसके साथ ही जब युवती ने अपना बयान दर्ज कराया और ये सारी आप बीती बताई, तो उसने अपनी बातों में ये भी बताया है कि वो इस नेता को पहले से ही जानती थी। उनकी आपस में पहले से ही जान पहचान थी और कुछ समय पहले ही एक मच्छी मार्केट में वो कार से आए थे और युवती को अपनी कार में बैठाया और फिर एक जगह ले गए, एक होटल में ले गए और वहां पर जाने के बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद से रेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ उससे 4 लाख रुपए भी ले लिए। इसके साथ ही युवती ने ये जानकारी भी दी है कि कुछ समय पहले ही उसकी कुछ मुलाकातें हुई थी। जून जुलाई में काफी सारी मुलाकातें हुई थी और सितंबर में अभी 6 तारीख को जब वो अपनी कार वापस लेने के लिए पहुंची, तो इस अभियुक्त ने, आरोपी ने, जिस पर एफआईआर दर्ज है, इस नेता ने उस युवती के साथ मारपिटाई की है और उसको अश्लील शब्द बोले हैं, गालियां दी है, गालियां गलौज की है। ये सारा पूरा मामला अब संज्ञान में आ चुका है और एक तरफ बड़ी बात यह है कि यह आरोपी है, इसने दुष्कर्म के मामले को, घटना को अंजाम दिया है और अभी तक फरार है। दूसरी बात यह है कि पुलिस इसकी तलाश में है। तीसरी बात, बड़ा फैक्टर ये है कि ये सपा नेता है, सपा पार्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर अब आगे किस तरह से पुलिस काम करती है और इसका कितना सपा पार्टी को नुकसान होता है, इन सब बातों को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरी सहयोगी सोनी मेरे साथ जुड़ गई है। सोनी, क्या लगता है जिस तरह से ये आरोपी, और इससे पहले भी देखिए सपा के काफी सारे जो नेता है उन पर कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं और अब ये नया मामला इसी कड़ी में जुड़ गया है। और इतना ही नहीं, जो रेप का आरोप है वो बहुत बड़ा आरोप है और महज आरोप नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। बाद भी वो फरार है। देखिए, मैं अगर थोड़ा मतलब बताऊं, शुरुआती बताऊं, तो इससे पहले अयोध्या में भी ऐसा ही एक केस हुआ था। अगर मैं अयोध्या की बात करूं, जहां पे एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसका वीडियो बनाया गया, उसे धमकी दी गई और साथ ही यहाँ तक कि वो बच्ची शायद गर्भवती भी थी, जिसका गर्भपात भी करा दिया गया था। उस पर भी फाइनली मतलब पुलिस ने एनकाउंटर कर लिया है उसका, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उससे से रिलेटेड ही ऐसा ही केस है। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, हुआ ये था कि ये जो बच्ची है 18 साल की है। तो इसकी मुलाकात हुई, ये जो नेता है वीरेंद्र सिंह से, इनसे मुलाकात के बाद हुआ ये कि ये एक मिडिल क्लास की लड़की है और ये जो बच्ची है ये मछली बाजार में जैसे अभी आपने बताया, मैं तो थोड़ा डिटेल बताऊँ तो मछली बाजार में जा रही थी, वहाँ पे इसकी उससे मुलाकात होती है। ये इस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाता है और बिठाने के बाद इससे थोड़ी बहुत बातें करता है और बातें करने के बाद ये इसे कोल्ड ड्रिंक देता है और उस कोल्ड ड्रिंक में एक नशीला पदार्थ मिला देता है, जिसके बाद बच्चे को खुद का भी होश नहीं होता है। पीने के बाद तो पता है कि दिमाग काम नहीं करता है। उसके बाद उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है, जाता है, साथ ही इसका वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद इसको ब्लैकमेल करता है ताकि ये बातें इधर उधर ना फैलाए। और ऐसा ये शायद ये जो है ये 1 साल से चल रहा है। ये 1 साल से चल रहा है और इसके लिए उसने शायद उससे 4 लाख पैसे भी वसूले। फिलहाल अभी जो पुलिस है वो उसकी जांच पड़ताल कर रही है, कॉल डिटेलिंग्स भी निकाल रही है। और इससे पहले भी शायद उसने बताया कि 16 या 17 तारीख को भी वो उससे किसी होटल में मिली थी, जब उसने उसे किसी होटल में मिलने के लिए बिल्कुल। तो 4 लाख रुपए भी इस युवती से लिए गए हैं और युवती ने भी कहा था कि मैं अपनी कार वापस लेने गई थी। कार वापस देने की बजाय उसने गाली गलौज करने शुरू कर दी। साथ ही साथ जो वीडियो उसने जो रेप किया, रेप के बाद एक वीडियो बनाया और उसी वीडियो के आधार पर उसको धमकाया, डराया, ब्लैकमेल किया कि वीडियो को सार्वजनिक कर देगा और अपनी मनमानी वो करता रहा। इसी तरह से जैसे कि मेरी सहयोगी ने बताया कि लगभग 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण वो करता रहा इन्हीं सब चीजों के बेस पर। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार धारा 115(2),
और 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, साथ ही साथ 352 जो हमने अभी बताया, 123 अपराध करने के इरादे से जहर देकर किसी को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, और इसके साथ साथ धारा 64(2)(m बलात्कार के लिए जो सजा होती है, इन सारी धाराओं में ये मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। और इसमें अब बड़े जो आला अधिकारी हैं वो भी इंटरफेयर कर रहे हैं, वो भी अब लगातार जो है टीम्स का गठन करके जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोनी एक बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये तो घटना है और इस पर इंसाफ भी होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि आखिर सपा का ही नेता क्यों, हालांकि पहले और भी पार्टीज हैं, लेकिन बैक टू बैक अपडेट आ रही है, उसमें सपा का नेता ही इसमें कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में जब मैंने बताया कि नायाब सिंह का है जिसका नाम आया था, जिसके बाद शायद अखिलेश यादव की जो वाइफ है उनसे भी इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि कई बार उन्होंने उसको लेके प्रचार भी किया, और अभी जैसे कि यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले, उस समय ऐसे मामले आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात कि जब सपा से इन सब सवालों को लेकर पूछताछ की जाती है कि आप ही का नेता है क्या, आप उसे जानते नहीं है, आपके फोटोज में नजर आते हैं, तो सपा पार्टी की तरफ से जो बाकी के नेता हैं उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि फोटो में तो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ भी कुछ ऐसे गुंडे होते हैं जो नजर आ जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी उन्होंने कई जगह दिया, और कहीं ना कहीं एक सिरे से इस बात को वो नकार देते हैं कि पार्टी में नहीं है, या पार्टी के साथ में, पार्टी के किसी व्यक्ति के साथ में सिर्फ फोटो खिंचा लिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं उससे किनारा कर देते हैं। हालांकि एक दो नेताओं की ये भी आई है जानकारी, जो बयान में उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी सजा कानून उसे देगा, है ना। लेकिन अभी तक जब तक सारी चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक कह नहीं सकते, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसका तो सीधा सीधा मतलब निकलता है। और ऐसे में अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं, तो अखिलेश यादव हमेशा हर जगह महिलाओं के हक की बात करते हैं, महिलाओं की एकता की बात करते हैं। ऐसे में मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ये दोषी होता है, सबूत मिलता है, ये अपना जो भी इसने किया वो कबूल होता, तो ऐसे में अगला एक्शन क्या लिया जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक्शन किस तरीके का लिया जाएगा। और अच्छा, ये भी देखना होगा कि सपा को इससे कितना नुकसान है, क्योंकि बैक टू बैक ये बहुत बड़ी बात है। और क्या पता इसके पीछे और भी लोग मिले हो, और भी कोई लंबी साजिश हो, ये भी हो सकता है। अब ये तो खैर उसके मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मात्रा। लेकिन मुझे लगता है सोनी, इसमें साजिश की बू थोड़ी कम है, ये करप्शन है साफ साफ, और रेप का मामला है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए और उसे सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि अब जो पीड़िता है उसकी तरफ से और जो उसके परिवार वाले हैं उसकी तरफ से विरोध दर्ज कराया गया, उनकी तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि हमारी जो बेटियां हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, और इस तरीके के जो करप्टेड नेता है उनका सफाया जरूर होना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी भी है। बिल्कुल, क्या कहेंगे सोनी इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आज के हमारे समाज में जहाँ लड़कियों को और महिलाओं हर जगह इज्जत दी जाती है, हर जगह दर्जा दिया जाता है, काम करने के लिए महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, हर जगह काम करती हैं। ऐसे में अगर बड़े नेता ही ऐसा करेंगे तो इंसान किस पे विश्वास करेगा, कहाँ जाएगा? और किसी तरीके की एक वेरिफिकेशन, अब आजकल अगर एक मेड भी कोई अपने घर में रखता है तो उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है ना, चाहे मेड हो या फिर कोई कर्मचारी हो, घर में हम किसी काम करने वाले को रखते हैं, तो जो पार्टी है वो किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे ये इतने जो पोजीशन है उन लोगों को दे देती है, और फिर उसके बाद से हट जाती है, किनारा कर लेती है। सोनी, क्या कहेंगे? ये मेरा इसमें यही मानना है कि कहीं ना कहीं, मतलब मैं अब किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये उनकी लाचारी या उनकी वो जो गरीबी, या जिस फैमिली से वो आते हैं, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बड़ा नेता उन पे भारी पड़ता है, अब वो नॉर्मल घर से हैं तो वो उन पे नहीं चढ़ पाएंगे। और कई परिवार वाले क्या ना, इस वजह से कि हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, बेटी की शादी नहीं होगी, तो इस वजह से कई लोग क्या ना इस मुद्दे को दबा लेते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि हमने अभी चर्चा करी कि सपा का एक और नेता वीरेंद्र बहादुर पाल अब
फिर से रडार पर आ गया है, जो कि रेप का आरोपी है और उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। और क्योंकि वो सपा से ताल्लुकात रखता है, तो सपा के लिए भी देखना ये होगा कि कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं। हालांकि ये भी है कि पुलिस इस आरोपी को कब तक पकड़ पाती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी, हमें बताइएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।